नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। पहले अग्निपथ बनाओ, विधायक बनाओ, विधायक बनाओ, पहले अग्निपथ विधायक बनाओ, विधायक बनाओ, विधायक बनाओ, शासक बनाओ, शासक बनाओ, फिर अग्निपथ सांसद बनाओ, शासक बनाओ, शासक बनाओ। बंद करो, बंद करो, बच्चों के भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों के भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, बंद करो। अग्निपथ स्कीम मंजूर नहीं। स्कीम जो बनाई गई है ये सबसे पहले हमारे विधायक जो हैं उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। सबसे पहले अग्नि विधायक बनने चाहिए, उसके बाद अग्नि सांसद बनने चाहिए। इसी के साथ में जिस तर्ज के ऊपर इजराइल की तरह, रूस की तरह या अमेरिका की तरह ये जो बनाए जा रहे हैं, उन्हीं की तरह इन विधायक, इन सांसदों की भी एक ही टेन्योर होना चाहिए। इनको भी एक ही मौका मिलना चाहिए देश की सेवा करने वाले का। बाकी लोगों को भी ये सेवा का मौका मिलना चाहिए। जो आर्मी में हमारे लोग जॉब कर रहे हैं डिफेंस की, अगर उनकी पेंशन बंद की जा रही हैं तो इन लोगों की पेंशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंद करनी चाहिए। और मैं अपने सभी लोगों के बिहाफ पे ये कहता हूँ कि उनकी तरफ से ये जो कार्य होगा ये सराहनीय होगा। उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी अग्निपथ पर चलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन पहले अगर ये जो स्कीम बनाई गई है, अगर माननीय प्रधानमंत्री अपने MLAs, MPs, सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर लागू करते हैं तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा। एक तरफ MLA, MPs जब दिल करता है अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, जब दिल करता है कोई नई स्कीम जो आती है, जो पैसों की अपनी उनके जो फंड्स मिलते हैं उनको बढ़ा लेते हैं, फर्नीचर मिलता है उसके पैसे बढ़ा लेते हैं, मोबाइल के एक तरफ जियो मुफ्त दे मिल रहा है, इनको 15-15, 20-20 हजार रुपया मोबाइल का खर्चा मिल रहा है। ये कैसा हमारे देश में सिस्टम चलाया जा रहा है? इन नेताओं को दिन दुगनी और रात को चुगनी तरक्की की जा रही है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं जो 15-20 साल की नौकरी कर रहे थे उनको घटाकर 4 साल उनकी नौकरी ले आए हैं। अगर ये सब कुछ हमारे राजनेता जो है हमारे देश के, इनके ऊपर लागू होता है, पूरा देश इस सरकार का, इन लोगों का समर्थन करेंगे। अदरवाइज ये जो एक विरोध शुरू हुए हैं, आज ये छोटे छोटे लेवल पर किए जा रहे हैं, बाद में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल और हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी इन जो विरोध है, प्रदर्शन है, देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जो हमारे 2 मोटिव है वो ये है कि 2 साल के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है आर्मी के द्वारा, जितने भी लड़के फिट हुए हैं, जितने भी लड़के मेडिकल फिट हुए हैं, पहले तो उनका रिटर्न लिया जाए। उनको क्यों लटकाया हुआ है? अग्निपथ आप लाओ ना लाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। पहले जो फिट हुए हैं पहले इनको क्लियर करो। 2 साल से हमें सरकार ने बोला हम आज रिटर्न लेंगे, अगले महीने लेंगे, उसके बाद लेंगे। ये सिर्फ एक ड्रामा ही चलता रहा, ना ही रिटर्न हुआ ना ही कुछ हुआ। सब लड़के के जितनी भी भर्तियां थी सब रद्द कर दी। लड़कों ने कहां जाके भर्तियां देखी, आउट ऑफ स्टेट देखी, लड़कों ने जम्मू में देखी। कितना खर्चा लड़कों ने दिया सिर्फ भर्ती के लिए, एक कोचिंग के लिए, आर्मी में होने के लिए उन्होंने इतना पेमेंट की, पैसा दिया ताकि वो एक अच्छी कोचिंग ले और पेपर को क्वालिफाई करे। कहाँ है वो सब? अब दूसरी बात TOD की बात, अग्निपथ की बात। पहले ये 2 साल के लिए ऑफिसर के ऊपर ट्रायल किया गया था। जब इनको पता लगा कि ऑफिसर पे ये ट्रायल फेल है तो इन्होंने जवानों पे लागू कर दिया। ये किस तरीके की राजनीति है यहाँ पे? ये तो डेमोक्रेसी रही नहीं है। पहली बात तो ये एक डिक्टेटरशिप आगे आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। आप रेलवे देख लीजिए वो प्राइवेट है, आप कोर्ट देख लीजिए सब कुछ प्राइवेट है। अब एक आर्मी एक वे बचा था लड़कों को यूथ के लिए ताकि वो आगे इनकरेज हो, उसको भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया। 4 साल एक बंदा फौज में रह के क्या करेगा? बाद में आएगा, उसके बाद वो प्राइवेटाइजेशन जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनियां, उसमें वहां पे लगेगा। एक मतलब एक आर्मी वाले को आप इस चीज से वो कर रहे हो। TOD तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन उससे पहले जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न लो। हमने अपनी हक, हमने रनिंग की, हमने मेहनत की है, मेहनत का मांग रहे हैं हमें अपना रिटर्न चाहिए और रिटर्न होगा बस।